देखो भाई, मैंने अभी ये डब्बा खोला है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोलर इनक्यूबेटर। पहले तो इसकी लाइट बंद कर देता हूँ अच्छे से, देखिए ठीक है, अब सही है। तो पहले इसके कनेक्शन करते हैं। और भाई मैं इसमें पर्चे में लिखा है जो P5 तक समझाऊंगा। इसमें बहुत सारे फंक्शन है, P5 P6 P8, तो मैं अभी P5 तक समझाऊंगा। आगे अगर समझना हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आगे के फंक्शन भी समझा दूँगा। पहले इसके इस वीडियो में कनेक्शन कर देते हैं। तो भाई ये हमारा होमनेट कंट्रोलर का, जो कि पहले, दूसरे और तीसरे में लगेगा, ठीक है। पहले में रेड लिखा है तो रेड वायर डाल देंगे। इसमें भाई बहुत सारे फंक्शन है, तो एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल है, तो बता देना मुझे अगर इसके ऊपर वीडियो और चाहिए हो तो। पूरे फंक्शन समझा दूंगा। वायरिंग तो इसी वीडियो में समझा रहा हूँ, वो भी केवल एक ही लोड की समझा रहा हूँ, बाकी बाद में अगर जाननी हो तो वो भी बता देना, वो भी समझा दूंगा। फ़िलहाल तो देख लो, पहले में रेड, दूसरे में येलो, तीसरे में ब्लैक। होमनेट कंट्रोलर का है ये, ठीक है, सेंसर का कनेक्शन। अब ले लेते हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर सेंसर है जो 4-5 में जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है, कैसे भी डाल दो। 4 में कोई सिवा है, 5 में कोई सिवा है। होमनेट कंट्रोलर के सेंसर की यार, मतलब ये हो गया। बल्ब हम लोड ले लेते हैं, जो कि मैं लगा देता हूँ हीटिंग में 16 और 17। तो बल्ब में भी कोई प्लस माइनस नहीं है, तो इसको भी कैसे भी डाल दूँ। चलो कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये एसी का प्लग है, 2 वायर 13 और 14 में। तेरी गया ही नहीं, चल 20 तो लग जाएगा ना। चलो ठीक है भाई, ये भी हो गया। बस एक वायर हो जाएगी, इसको भी अंदर घुसा के टाइट कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे रखता हूँ साइड में। प्लग इसका ऑन कर लेता हूँ। ऑन हो गया, देखो। मैं कुछ फंक्शन समझा दूँगा। ये सेट बटन है, ये ऊपर नीचे का है, ये ओके है, बता दूँगा, ठीक है। हीटिंग बल्ब जल रहा है, अभी देख सकते हो। ये एस बी यही है कि जो टेम्परेचर हमें रखना, अगर इससे नीचे रहेगा तो ये बल्ब ऑन होगा, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। बल्ब बंद, ठीक है, ऑन। और अलार्म का भी समझा दूँगा, बाकी P5 तक जो आएंगे वो सब समझा दूँगा। अलार्म ये नीचे चला गया कुछ ज़्यादा ही, अब ठीक है सर। अलार्म बंद, ओके। अब तो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें P5 का सेट और ऊपर वाला बटन एरो वाला, इन दोनों को दबाओगे P0 खुल गया, ठीक है। तो इसमें था यार P0, P0 है, PP है, वैसे P0 ही था शायद। कहाँ गया P0? ये फंक्शन क्या है यार, ये समझ गया मैं। होल्ड करके रखना, सेटअप द ओवर टेम्परेचर अलार्म का है। देखो जैसे कि मैं इसको 37 पे ओवर टेम्परेचर, जैसे ये 37 से ऊपर जाएगा अलार्म बहुत तेज़ी से बज जाएगा। और नीचे वाला भी अलग है, वो मैं तुम्हें समझा दूँगा बाद में, ठीक है। अभी ये 37 से ऊपर जाएगा तो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, तो इसको 37 F5 ये करंट टेम्परेचर को है दिखाता। देखो अलार्म बजने लग गया, ओवर टेम्परेचर पे जाती है, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ। ये ठीक है, अब वापस सेट पे चला गया, ठीक है। ओवर टेम्परेचर का मैंने बता दिया तुम्हें, ओवर अलार्म टेम्परेचर, ओवर सेटअप ओवर टेम्परेचर अलार्म, ठीक है। ओवर मतलब ज़्यादा हो जाए तो वो लिमिट सेट कर सकते हैं। अब P1 पे आ जाते हैं, ठीक है। P1 को तुम समझना है तो तुम एक काम करो, P1 को दबाते हैं, ओके से अगला ऑप्शन में जाता है P1 35। अब मैं इसको 35.9 पे कर दूँगा तो फ़ैन ओपन हो जाएगा, हीटिंग बंद,
36 पे हो गया फ़ैन ऑन होने का। फ़ैन ऑन हो तो गया यार, मैं भी ना। फ़ैन बंद। देखो जो हमने मतलब यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे कि मैं इसको इससे नीचे टेम्परेचर, जैसे इस पे आ गया, जो ये वैल्यू ये करंट टेम्परेचर है जो भी तुम यहाँ पे सेट करोगे, उससे या उससे उसके बराबर या उससे ऊपर आते ही फ़ैन ओपन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वही है यार कि जैसे कि टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हो गया है हीटिंग से, तो एग्जॉस्ट फ़ैन ओपन हो जाएगा, फ़ैन ऑन हो जाएगा कि टेम्परेचर नॉर्मल हो सके उसे ठंडा करने के लिए। ठीक है, तो इसका यही था P1 का। अब मान लेते हैं, ठीक है, इतना तो समझ ही गए होंगे। फ़ैन ओपन करने के लिए हीटिंग अगर ज़्यादा हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक फ़ैन ओपन कर देगा। जो तुम P1 पे वैल्यू सेट करोगे उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर चला जाता है तो हीटिंग को कम करने के लिए एग्जॉस्ट फ़ैन ओपन हो जाता है ताकि ठंडा हो सके। ठीक है, P2 की बारी आ जाती है। देखो P2 वैल्यू, P2 इस तक पहुंचेगा तो हीटिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, ये इस पे है तो इसको मैं, देखो हीटिंग बंद हो गई। या वो टेम्परेचर है, मतलब ये टेम्परेचर जितने पे भी सेट करोगे उस पे आते ही हीटिंग बंद हो जाएगी। फ़ैन का अलग सिस्टम है P1 पे, वो मैंने तुम्हें समझा दिया। P1 पे ही था हाँ एग्जॉस्ट फ़ैन का, तो मैंने तुम्हें समझा दिया। P2 का वही था, जितनी वैल्यू सेट करोगे P2 पे उस पे आते ही हीटिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं यार, तो धीरे धीरे वीडियो देख देख के समझ जाओगे। और आगे जब तक ना समझो इतना को समझ लो, आगे के अगर और फंक्शन जानने हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और भी इसके अगर कनेक्शन जानने हो तो भी बता देना। तो देखो P3 की बात करते हैं। अब अगर इस तक टेम्परेचर आएगा जो भी यहाँ पे सेट करोगे तो हीटिंग वापस ऑन हो जाएगी। जैसे कि मैं इसको मान लो इससे नीचे ले आता हूँ, हीटिंग ऑन हो जानी थी यार। इसको मैंने 34.35 मान लो। ठीक है, अब मैं इसको F5 पे जाऊँगा और टेम्परेचर ऊपर नीचे करके देख लूँगा, हीटिंग ऑन हो जाएगी। 34.9 पे कर रखा मैंने उसे। यार मैं क्या कर रहा हूँ, पैंतीस। ठीक है, 34.9 पे कर रखा है मैंने उसे। ठीक है चलो, अब मैं उस पर जाता हूँ। 34.9 पे कर रखा था क्या मैंने उसे, P3 था 34.9 पे, तो वो आती, देखो इससे नीचे जाती हीटिंग वापस ऑन हो जाती है। ठीक है, जैसे 34.9। तो आगे और भी फंक्शन है हीटिंग के, तो वो सब भी समझ लेंगे। पहले ये हीटिंग का ही है जो मैंने P3 बताया, उस तक मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर है। जैसे ही वहाँ पे आता है P3 पे, वैसे ही हीटिंग चालू हो जाती है। मिनिमम टेम्परेचर मतलब जितने में तुम चाहते हो कि हीटिंग चालू हो जाए, उस टेम्परेचर पे आती ही हीटिंग चालू हो जाएगी। वो P3 का वो ऑप्शन था। ठीक है, अगर तुम इसे मिनिमम खुद भी चेक कर सकते हो, बाकी मैंने यही बताया तो ये सही है, कन्फर्म होगा। ठीक है, अब आते हैं P4 पे। और P4 है स्टैंड बाई हीटिंग। अब ये वो टेम्परेचर है जब इस पे आएगा, जैसे 3.8 हीटिंग 2 स्टैंड बाई हीटिंग है, हीटिंग 2। ठीक है, तो इस पे आते ही हीटिंग मतलब चालू हो जाती है, स्टैंड बाई हीटिंग चालू हो जाती है कि ये वो टेम्परेचर है। जैसे तुम दूसरी हीटिंग मतलब स्टैंड बाई हीटिंग ओपन करना चाहते हो कि ऊपर आगे पीछे की ये वाली, और एक बीच की हीटिंग भी, ज़्यादा फंक्शन दे रखे हैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा फंक्शन है इस चीज़ के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग, और एक ही चीज़ को बार बार ही मतलब हीटिंग टू इसलिए स्टैंड बाई हीटिंग मतलब एक मिनिमम। तो मतलब मान लो स्टैंड बाई, अगर ये
ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है, मतलब जो भी जहाँ पे भी तुम इसे लगाओगे वो चीज़ ज़्यादा ही ठंडी हो जाती है सेंसर के मुताबिक टेम्परेचर। तो ये तुम एक ही स्टैंड बाई हीटिंग का भी यूज़ कर सकते हो। पहली हीटिंग तो है मतलब टेम्परेचर के हिसाब से चलेगी, और एक दूसरी हीटिंग मतलब जो कमरा जितना मतलब ठंडा हो जाए, मान लो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, अब तुम चाहते हो कि वो बंद हो जाए, उसके बाद हीटिंग वहाँ से भी चालू हो जाए, ठीक है, ताकि जल्दी गर्माहट आ सके। तो उसके लिए स्टैंड बाई हीटिंग, ठीक है, इसकी वैल्यू जो सेट करोगे उस वैल्यू पे आगे हीटिंग वापस से चालू हो जाएगी, स्टैंड बाई हीटिंग 2, ठीक है। ये था मतलब मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया है ये P4 तक। अब लास्ट P4 तक मैंने तुम्हें समझा दिया। अब लास्ट ऑप्शन रह गया P5, और F5 भी समझा दिया है मैंने तुम्हें, मतलब करंट टेम्परेचर कम ज़्यादा के लिए, ठीक है। अब F6 भी बता ही दूँगा, वो ह्यूमिडिटी के लिए, इस वाले सेंसर के लिए है वो, इसका टेम्परेचर तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। अब P5 देखो, ये अलार्म के लिए है। अगर इससे नीचे चला जाएगा तो टेम्परेचर ओपन हो जाएगा। मैं इसे 36 पे कर देता हूँ अलार्म, ठीक है। देखो अब इसमें नीचे इस वैल्यू से मतलब ऊपर, इस वैल्यू से जैसी नीचे जाएगा, ठीक है, तो अलार्म ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने उसे 30 कितना कर रखा था, 35.7 था, 35.7, ठीक है, 35.7 अलार्म बजने लग गया। टेम्परेचर, ठीक है, जैसे उस टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर तुम वहाँ पे सेट करोगे P5 पे, वहाँ पे आते ही अलार्म ऑन होने लग जाएगा, ठीक है। ये थे, और लास्ट बचा अब F6, ह्यूमिडिटी का यहाँ पे दिखा रहा था ना ये, ठीक है। F6 ये देखो 64, 65, ये ह्यूमिडिटी के लिए, ठीक है। यही था, P5 तक समझा दिया मैंने तुम्हें। P6 बचा होगा और बाकी P7 यहाँ से बचे होंगे, और बाकी F का ऑप्शन बचा है, और बाकी के लोड के कनेक्शन अगर जानने हो तो मुझे बता देना, मैं वो भी समझा दूँगा।